अश्वत्थामा कौन है? अश्वत्थामा महाभारत का एक बहुत इम्पॉर्टेंट वॉरियर है। वो द्रोणाचार्य का बेटा था, शिवा का अंश। इसका मतलब अश्वत्थामा को शिवा की शक्ति का एक हिस्सा या ब्लेसिंग माना जाता है। इसलिए वो नॉर्मल इंसान से ज़्यादा पावरफुल था। जन्म से ही उसके माथव पे एक स्पेशल डिवाइन स्टोन लगा होता था। इस जेम की वजह से उसमें कुछ सुपर ह्यूमन पावर्स थी। ज़्यादा बीमार नहीं होता था, शरीर मजबूत था। अस्त्र शास्त्र उस पर नॉर्मली इफ़ेक्ट नहीं करते थे। उस जेम की वाइब्रेशन से जंगली जानवर और इवन राक्षस भी उसे डायरेक्टली अटैक नहीं कर पाते थे। एक तरह की प्रोटेक्टिव एनर्जी थी। नॉर्मल इममॉर्टेलिटी मतलब कभी मरना ही नहीं, लेकिन अश्वत्थामा का केस अलग है। कर्स के बाद वो इमोर्टल तो हो गया, बट एक पेनफुल इमोर्टेलिटी जिसे जीवित रहने की श्राप वाली अमरता बोलते हैं। इसका मतलब वो मर नहीं सकता, पर दर्द, घाव और सफरिंग हमेशा रहेगी। वो हमेशा भटकता रहेगा। लाइफ ख़त्म नहीं होती पर पीसफुल नहीं होती। इसको समझने का बेस्ट एग्ज़ाम्पल जैसे कि ज़िंदा रहना, हाँ, लेकिन एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं, दर्द और अकेलेपन के साथ। आप समझ गए होंगे। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स थे। मतलब अश्वत्थामा महाभारत के टॉप टायर वॉरियर्स में से एक था। उसकी फिज़िकल स्ट्रेंथ, स्टेमिना और बैटल स्किल्स बहुत हाई लेवल की थी। वो नॉर्मल योद्धा नहीं, इलाइट वॉरियर कैटेगरी में काउंटेड था। ब्रह्मास्त्र एक सबसे डेंजरस डिवाइन वेपन होता है जो एक छोटी जगह को पूरा डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसका नॉलेज सिर्फ कुछ ही वॉरियर्स के पास था, जैसे कि अर्जुना, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, कर्ण। इसका मतलब अश्वत्थामा एस्ट्रोलॉजिकली, स्पिरिचुअली और वेपन साइंस में बहुत एडवांस था। अस्त्रास मतलब डिवाइन वेपन्स, आर्करी मतलब धनुष बाण का आर्ट। इसका मतलब बाण चलाने में भी टॉप लेवल डिवाइन अस्त्रस को एक्टिवेट और कंट्रोल करना जानता था। टेक्निक्स, मंत्रास और बैटल स्ट्रेटजी में मास्टर था। महाभारत में अर्जुना को एक बेस्ट वॉरियर माना जाता है, पर अश्वत्थामा लेवल वाइज अर्जुना के इक्वल माना गया। इसका मतलब अगर अर्जुना टॉप रैंक में है तो अश्वत्थामा भी सेम रैंक में काउंटेड था। दोनों के स्किल्स और अस्त्रस का नॉलेज ऑलमोस्ट इक्वल था। डिफरेंस सिर्फ नेचर और चॉइस का था। टर्निंग पॉइंट कहाँ आता है? द्रौपदी के 5 पुत्र का वध। अश्वत्थामा ने रात में चोरी चोरी चुपके अटैक किया। महाभारत के वार के बाद पांडव लोग सो रहे थे। कैंप में शांति थी। अश्वत्थामा बदले की आग में था, द्रोणाचार्य की डेथ की वजह से। रात में उसने अटैक किया। उसने गलती से पांडव समझकर द्रौपदी के 5 बच्चों को मार दिया। अश्वत्थामा का टारगेट पांडव थे, पर अंधेरे में उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव समझ लिया। वो 5 बच्चों का नाम था सूता सोमा, शांता निका, श्रुता कर्मा, श्रुता सेना, प्रतिविंध्या। ये 3-3 साल के नहीं बड़े वॉरियर्स थे, पर फिर भी सोते हुए थे, और किसी सोए हुए को मारना अधर्म होता है। ये महाभारत का सबसे बड़ा पाप माना गया। क्यों? सोए हुए इंसान निर्बल होता है। लड़ाई का नियम तोड़ना, धर्म युद्ध का रूल ब्रेक, बच्चों का वध, इनोसेंट लाइफ्स जहाँ पर गई, द्रौपदी की माँ की फीलिंग्स का अपमान, पांडव को डायरेक्टली हर्ट करना। इसलिए ये अश्वत्थामा के जीवन का सबसे डार्क मोमेंट था। इसी पाप की वजह से उसको भरी श्राप मिला। कृष्ण ने जो श्राप दिया था वो ये था: अमर रहना, दर्द में भटकना, बॉडी से ज़ख्म, लोनलीनेस, सब इसी एक पाप का रिजल्ट था। लॉर्ड कृष्णा का श्राप, क्या मतलब है इसका? कृष्णा ने अश्वत्थामा को जो श्राप दिया था वो बेसिकली एक जीवित नर्क जैसा था। हर पॉइंट को इजीली मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। उसकी मनी, दिव्या जेम जो उसके माथे पे थी, निकाल ली। अश्वत्थामा के फोरहेड में एक डिवाइन मनी लगी होती थी
जो उसको डिजीज़ से इम्यून रखती थी, उसके बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाती थी और उसको एक डिवाइन ग्लो देती थी। कृष्ण ने वो जेम उसके फोरहेड से निकाल ली, मतलब जिस पावर से वो लगभग इनविजिबल था, कृष्ण ने वही पावर ले ली। उसकी बॉडी हमेशा घाव, दर्द और इन्फेक्शन से भरी रहेगी। श्राप के बाद अश्वत्थामा के शरीर से पस, ब्लड, बदबूदार स्मेल, ना भरा जाने वाला वाउंड, ये सब आने लगते थे। मतलब उसके ज़ख्म कभी भरेंगे नहीं, वो हमेशा पेन, फीवर, इन्फेक्शन और दर्द में जीता रहेगा। अश्वत्थामा को मारना संभव नहीं था, कोई भी वेपन उसको नहीं मार सकता था। वो मर नहीं सकता, सिर्फ जीता रहेगा चाहे कितना भी दर्द हो। ये इमॉर्टैलिटी ब्लेसिंग्स नहीं थी, ये पनिशमेंट थी। कृष्ण ने बोला कि अश्वत्थामा का कोई घर नहीं मिलेगा, कोई कंपेनियन नहीं मिलेगा। वो जंगल, पहाड़ों, रुइंस अकेला भटकता रहेगा। वो एक वॉन्डरिंग सोल जैसा जिंदा रहेगा, अकेला, पापी और दर्द में। क्योंकि उसका अपीयरेंस इंजर्ड, हाफ डेड जैसा स्केरी और स्मेली हो जाएगा। अश्वत्थामा का फेस इतना डरावना हो जाएगा कि लोग उसके पास भी नहीं जाएंगे। ना रिश्ते, ना घर, ना मदद, मतलब उसकी पूरी लाइफ में उसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज भी जिंदा है, ये भी एक टॉपिक है। महाभारत के बाद एक बहुत फेमस बिलीफ ये है कि अश्वत्थामा आज भी ज़िंदा है। वो हिमालयाज़, डेंस फॉरेस्ट और टेम्पल्स के आसपास अकेला भटकता रहता है। उसकी बॉडी पर वही पुराने घाव अभी भी मौजूद हैं। वो ना मर सकता है, ना सोसाइटी में रह सकता है, बस एक इटर्नल वॉन्डरर जैसा ज़िंदा है, हमेशा भटकने वाला। बट ये सब माइथोलॉजिकल बिलीफ होते हैं, हिस्टोरिकल, साइंटिफिकली या प्रूफ के साथ ये कंफर्म नहीं हो सकता। अश्वत्थामा की स्टोरी सिर्फ एक वॉरियर की कहानी नहीं है, उसके थ्रू एक डीप मोरल लेसन भी दिया गया है, जैसे कि उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। गुस्सा और रिवेंज इंसान को बर्बाद कर देता है। अश्वत्थामा बहुत पावरफुल था, बहुत नॉलेजेबल था, लेकिन जब उसने गुस्से में आकर रिवेंज लिया, जैसे कि द्रौपदी के 5 बच्चों को मारकर, तो वही उसकी लाइफ का बिगेस्ट डाउनफॉल बन गया। अगर इंसान गुस्सा और बदले में अंधा हो जाए तो वो ही अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेता है। इमोर्टल होना यूजुअली ब्लेसिंग्स लगता है, लेकिन अश्वत्थामा के केस में इमोर्टलिटी मतलब हमेशा दर्द, घाव, अकेलापन, गिल्ट। ये इमोर्टलिटी एक रिवार्ड नहीं, एक लिविंग हेल थी। मतलब हमेशा जीना अच्छा नहीं होता, गलत कर्म का दर्द लेकर जीना सबसे बड़ा श्राप होता है। अश्वत्थामा वर्ल्ड टॉप वॉरियर में से था, अर्जुना के इक्वल, ब्रह्मास्त्र का मास्टर, अनस्टॉपेबल फाइटर। बट जब उसने अधर्म किया, सोए हुए बच्चों को मारा, तो उसकी पावर और ग्लोरी सब खत्म हो गई। मतलब चाहे कोई कितना ही स्ट्रॉन्ग, टैलेंटेड या पावरफुल हो, अगर वो गलत रास्ता पकड़े तो उसका पतन पक्का है। ओवरऑल हम यही कह सकते हैं कि अश्वत्थामा की स्टोरी सिखाती है कि पावर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट धर्मा, सेल्फ कंट्रोल और विजडम है।